अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मलेरिया बुखार के बारे में। मलेरिया बुखार कैसे होता है और इसका अलामात क्या हैं और इसका इलाज क्या है, ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो मलेरिया बुखार जो है एक मच्छर के काटने की वजह से होता है। अगर आपको कोई मच्छर काट लेता है जिसकी वजह से आपको बुखार हो जाता है। और इसकी अलामात क्या हैं, इसकी अलामात ये हैं, इसकी वजह से आपको बुखार हो सकता है, जिस्म पर हल्के हल्के दाने बन सकते हैं। उसके अलावा आपको कपकपी हो सकती है, कपकपाहट हो सकती है और सर्दी भी लग सकती है, पसीना भी आ सकता है और गर्मी भी लग सकती है। तो ये इसकी अलामात हैं। और इसके जो ख़त्म करने के लिए डॉक्टर मेडिसिन रिकमेंड करते हैं, वो उसमें कालपोल सिरप है जिसका फार्मूला पैरासीटामोल है। इसमें डॉक्टर पैनाडोल भी लिख के देते हैं, फेब्रोल सिरप भी लिख के देते हैं और पलडोल सिरप भी लिख के देते हैं। तो पैरासीटामोल में कोई भी सिरप डॉक्टर आपको लिख के दे देते हैं या बोरोफिन भी दे देते हैं बाज़ औक़ात। तो ये सिरप आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको मलेरिया हो जाता है तो मलेरिया बुखार में ये सिरप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये सिर्फ काफ़ी नहीं होता मलेरिया को ख़त्म करने के लिए, ये सिर्फ बुखार को कम करता है, बुखार को ख़त्म करता है। उसके लिए मलेरिया को ख़त्म करने के लिए एक सिरप आता है, आर्टेम सिरप आता है, आरसीवा आता है और जेन एम सिरप आता है, जिसमें आर्थिमितर लिम्फ्रानेट आता है। ये सिरप आपके मलेरिया बुखार को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसके बाद सिर्फ मलेरिया बुखार भी कम हो जाएगा, बुखार भी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जिस्म में कमज़ोरी बाकी रह जाती है, जैसे कमज़ोरी हो जाती है, जिस्म में थकावट हो जाती है और कुछ खाने पीने का दिल नहीं करता, भूख नहीं लग रही होती। तो आपको डॉक्टर आयरन के लिए और भूख लगाने के लिए एक सिरप लिख के देते हैं डॉक्टर बाज़ औक़ात। उसमें सेंगोबियान सिरप लिख के देते हैं या लाइसोविड लिख के देते हैं या ड्रेक्स ओरेक्स लिख के देते हैं या ट्राईमीटाबोल लिख के देते हैं। तो कोई भी भूख लगाने के लिए डॉक्टर सिरप लिख के दे देते हैं, तो वो सिरप आप इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपके जिस्म में कमज़ोरी भी दूर हो सके और भूख भी आपको ठीक से लगे। ये 3 सिरप आप मलेरिया बुखार में इस्तेमाल कर सकते हैं। मलेरिया बुखार इससे बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और आपकी जिस्मानी कमज़ोरी भी ख़त्म हो जाएगी। अब बात करते हैं इसकी डोज़ क्या है। तो इसकी डोज़ ये है, अगर बच्चे की एज पे डिपेंड करता है और वज़न पे डिपेंड करता है। मैं आपको एज के हिसाब से बताऊंगा। अगर बच्चे की एज है 2 साल से कम है तो आपने ये डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल करने, ऐसे बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करने। अगर 2 साल से ज़्यादा उम्र है तो उसको सिरप दे सकते हैं, आर्टिम सिरप देना है। आर्टिम प्लस में आता है, वो इससे कम डोज में आता है, तो वो सिरप आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। आर्टिम इस हाफ़ चम्मच देना है सुबह शाम। उसके बाद कालपोल सिरप देना है आधा चम्मच सुबह शाम। इसके बाद सेंगोबियान सिरप का 1 चम्मच देना है, रात को देना है, ठीक है। उसके बाद अगर 2 साल से 4 साल की उम्र के बच्चे की डोज़ ये है, 4 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चे की डोज़ है, आप यही आर्टिम सिरप देंगे आधा चम्मच। उसके बाद इसका 1 चम्मच दिन में 2 से 3 मरतबा और सेंगोबियान 1 चम्मच देना है डेली, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 6 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों को। तो 6 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों को 1 चम्मच सुबह शाम और उसके बाद 1 चम्मच दिन में 3 मरतबा और इसका 1 चम्मच डेली देना है। तो इस तरह आपने बच्चे को डोज देनी है। और बड़ों के लिए टैबलेट आती हैं, वो टैबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे मलेरिया बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और आपने ये सिरप ऐसे बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करने, डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल करने, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करने, क्योंकि ये मलेरिया बुखार आम बुखार नहीं होता। तो अगर आपको मलेरिया बुखार हो, ऐसे बुखार आ रहा हो, 2-3 दिन बुखार रहे, तो आप टेस्ट करवा के फिर मलेरिया के मेडिसिन लें। ऐसे बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि बाज़ औक़ात मलेरिया बुखार नहीं होता, तो आपको ज़्यादा बुखार होता है जो कि कालपोल सिरप से ख़त्म हो सकता है। तो आप ये सिरप इस्तेमाल करें।